श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, इस संसार में हर प्राणी किसी न किसी सहारे की खोज में, कोई धन का सहारा चाहता है, कोई परिवार का, तो कोई भाग्य का। परंतु यह दास कहता है, यदि किसी जीव ने राधा नाम का सहारा ले लिया तो उसके जीवन में कभी कोई गलत हो ही नहीं सकता। राधा नाम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि स्वयं किशोरी जी की करुणा और कृपा का साकार रूप है। यह नाम साधक को हर संकट, हर अंधकार, हर निराशा से निकालकर सीधे राधा रानी के श्री चरणों में पहुंचा देता है। लोग कहते हैं यह असंभव है, दास कहता है नाम जप का कार्य ही असंभव को संभव बनाना है। राधा नाम वह अमृत है जो पतित को पावन बनाता है, दुर्बल को बलवान बनाता है और निराश जीवन में दिव्य प्रकाश कर देता है। बस एक शर्त है, जब भाव और विश्वास से होना चाहिए। जब साधक सच्चे मन से राधा नाम का जप को जपता है तब उसके प्रारब्ध के कठोर बंधन भी ढीले पड़ जाते हैं। नाम जप से पाप नष्ट होते हैं, भाग्योदय होता है और जीवन में शांति और आनंद आता है। संत जन बार बार यही सबको समझाते हैं कि नाम ही सबसे बड़ा उपाय है, पर हम लोग संसार के मोह में फंसे रहकर उनकी वाणी को अनसुना कर देते हैं। हम सोचते हैं कोई साधु, पंडित या अनुष्ठान हमारे भाग्य को बदल देगा, हमारा उद्धार कर देगा, परंतु यह भूल है। हमारा प्रारब्ध हमारा है, उसे समाप्त करने की शक्ति केवल हमारे अपने जप में है। जो स्वयं नाम जप करता है वही अपने जीवन का कर्ता बनता है। इसलिए दास का निवेदन है, निरंतर राधा नाम का जाप करते रहो। जब नाम जप हृदय में बस जाता है तब जीवन में कष्ट आने का प्रश्न ही नहीं रहता। हर श्वास में राधा की पुकार गूंजने लगी। यही सच्चा साधन है। राधा नाम का निरंतर जप न केवल इस मंत्र को पवित्र बनाता है, बल्कि भविष्य के जन्मों को भी मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। आओ इस अमूल्य नाम का सहारा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि राधा नाम में ही समस्त सिद्धि, शांति और प्रेम का स्रोत छिपा है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह गुजरात से सुरभि जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आपका भाव बढ़ जाएगा। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम सुरभि है। मैं गुजरात की रहने वाली एक साधारण सी गृहिणी। देखने में मेरा जीवन बहुत सामान्य लगता है, एक सुखी परिवार, पति, बेटी और एक शांत गृहस्थ। परंतु मेरे भीतर जो तूफान वर्षों से चल रहा था उसे कोई नहीं जानता। बाहर से मुस्कुराने वाली मैं भीतर से बहुत टूटी हुई। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। उन्होंने मुझे बहुत लाड़ प्यार और से पाला। बचपन में मेरा स्वभाव चंचल था, पढ़ाई में हमेशा आगे रहती। सब कहते थे कि सुरभि बड़ी होकर कुछ अच्छा करेगी, परिवार का नाम रोशन करेगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक मेरी कॉलेज लाइफ शुरू नहीं हुई। मैंने नर्सिंग की पढ़ाई चुनी। सेवा का भाव मेरे भीतर था, इसलिए यह क्षेत्र मुझे आकर्षित करता था। परंतु मुझे नहीं पता था कि इस कॉलेज जीवन के साथ एक कठिन दौर भी मेरा इंतजार कर रहा। मुझे हॉस्टल में रहना पड़ा और वहां का माहौल वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। शुरुआत के दिनों में कुछ रैगिंग का सामना करना पड़ा। छोटी छोटी बातों पर मुझे अपमानित किया जाता था। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर पता नहीं क्यों कुछ लड़कियां मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करती रही। मैं पढ़ाई में तेज थी, शायद उन्हें यही खटकता था। धीरे धीरे मेरे भीतर डर, घुटन और डिप्रेशन ने घर कर दिया। 3 साल तक मैंने भीतर ही भीतर उस पीड़ा को सहा। मैं हंसती थी पर भीतर से टूटती जा रही थी। किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। मैंने बस भगवान से कहा, कान्हा ये सब कब तक मैं झेलूंगी। पढ़ाई पूरी तो कर ली, पर मन पूरी तरह से थक गया था। डिग्री हाथ में थी पर जीवन की दिशा खो चुकी थी। नर्सिंग पूरी करने के बाद मैंने नौकरी करने का मन नहीं किया। भीतर से मैं नकारात्मक सोच में डूबी रहती थी। मुझे हर चीज बेकार लगने लगी। हर समय मन में बस यही लगता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, पर शायद यह भगवान का ही तरीका था मुझे भीतर से झंझोड़ने का। कुछ समय बाद मेरी शादी हो गई। मैंने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर मुझे नया जीवन मिलेगा, परंतु वैसा नहीं हुआ। शादी के बाद भी जीवन आसान नहीं था। मेरे पति का स्वभाव बहुत शांत था, पर वे मुझसे डरते थे। घर का माहौल अच्छा नहीं था। ससुराल में हर वक्त झगड़े, कटुवट शब्द, ताने, लगता था मानो एक कैद खाने में हूं। कोई मेरी भावनाओं को नहीं समझता।
रातों को मैं रोया करती थी। कभी कभी मन में ये भी आता था कि क्या अब बस इतना ही मेरा जीवन है। कई बार आत्महत्या का विचार में भी मन में आया, पर फिर एक ही चेहरा सामने आता, कान्हा है। मैं बचपन से राधा कृष्ण की भक्त थी, उनके चित्र के आगे बैठ के रोती थी, उनसे बातें करती थी। मैं राधा स्तोत्र का पाठ करती थी और शायद उसी भक्ति के कारण मुझे जीवन में सबसे बड़ा आशीर्वाद मिला, मेरी बेटी, वो भी अधिक मास की एकादशी के दिन जन्मी। मुझे लगा यह राधा रानी का ही आशीर्वाद है। बेटी के आने से थोड़ी खुशी आई, पर भीतर का अशांतपन अब भी वैसा ही था। पूजा पाठ करने से कुछ समय के लिए अच्छा लगता था, फिर वही नकारात्मक विचार लौट आते। मैं अपने गुस्से, दुख और अकेलेपन से परेशान हूँ। परिवार से, दोस्तों से, समाज से, सब जगह से निराशा मिली। बस एक आखिर कहीं से तो कोई मुझे मानसिक शांति दे। एक दिन मैं यूं ही यूट्यूब पर वीडियो देख रही थी। अचानक मुझे प्रेमानंद जी महाराज का प्रवचन मिला। विषय था राधा नाम की महिमा। पहली बार मैंने जाना कि राधा नाम मात्र एक शब्द नहीं, बल्कि वह स्वयं शांति, प्रेम और मुक्ति का स्वरूप है। उस दिन कुछ भीतर बदल गया। मैंने उसी समय निर्णय लिया कि अब मैं राधा नाम का जप करूं। पहले 3 दिन तक कुछ खास अनुभव नहीं हुआ, पर चौथे दिन मुझे भीतर से एक अजीब सी शांति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई भार उतर गया हो। जो मन बरसों से तूफान में था, अब वो शांत झील जैसा हो गया। फिर मैंने और वीडियो देखी और एक दिन भक्त और भगवान चैनल का वीडियो मिला। मुझे चैनल के वीडियो बहुत अच्छे लगे, वो सीधे दिल में उतर गए। लगा जैसे राधा रानी ने खुद ही मेरे कानों में यह संदेश दिया है, नाम लो सुरभि, अब तुम्हारा समय बदलने वाला। नाम जब शुरू हुए ठीक 1 हफ्ता बीता था, तभी रक्षाबंधन का पर्व आया। मेरी नंद और नंदोई आने वाले थे। पहले मैं इस बात को लेकर असहज हो जाती थी, क्योंकि मेरी नंद मुझे पसंद नहीं करती। हमारे बीच मनमुटाव था, पर इस बार कुछ अलग था। मैंने नकारात्मक सोच को जगह नहीं दी, बस राधा रानी से कहा, माँ इस बार सब अच्छा करना। और फिर जो हुआ वह मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं था। मेरी नंद, जो कभी मुझसे बात तक नहीं करती थी, मुस्कुराते हुए मेरे पास आई, मुझे नाम से पुकारा, मुझे स्नेह से बातें की। मेरे पति भी उस दिन पूरे दिन प्रसन्न रहे। मुझे लगा जैसे घर में कोई सकारात्मक ऊर्जा फैल गई। मैंने उसी क्षण अनुभव किया, यह सब राधा रानी की कृपा है। अब मुझे नाम जप करते हुए 3 महीने हो चुके हैं। मैं रोज वाचिक रूप से नाम जप करती हूँ, काउंटर पर गिनती करती हूँ। धीरे धीरे मेरा स्वभाव बदलने लगा। पहले जहां मैं हर बात पर गुस्सा करती थी, अब वहीं शांति रहती है। पहले जहां नकारात्मक विचार मन में आते थे, अब वहीं राधा रानी का नाम गूंजता है। मेरे पति अब पहले से कहीं अधिक मुझे प्रेम करते हैं। घर का वातावरण भी धीरे धीरे सुधर रहा है। यह सबसे बड़ी बात है, अब मैं अपने आप से प्रेम करना सीख रही हूँ। अब मुझे अपने जीवन में एक नई दिशा दिख रही है। मैंने फिर से अपने कैरियर के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अब मन है कि नर्सिंग में ही अपना जॉब करूँ, दूसरों की सेवा करूँ। जैसा राधा रानी ने मुझे शांति दी, वैसे ही मैं किसी और के जीवन में प्रकाश लाऊं। मेरे पति भी अब मुझे प्रोत्साहित करते हैं। कभी वे कहते, तुम्हें देखकर अब घर में सुकून लगता है। उनके शब्द सुनकर आंखें नम हो जाती, क्योंकि यह वही रिश्ता था जो कभी टूटने के कगार पर था। यह सभी कुछ राधा नाम की महिमा का ही तो फल है। जिसने जीवन में यह पावन नाम उतार दिया, उसका तो बेड़ा पार होगा। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आपके जीवन में कोई सहारा नहीं होता, उस समय राधा नाम आपके जीवन में रंग भर देता है। आपको सब रखते हुए भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करते रहना है। कल्याण तो होकर रहेगा। प्रारब्ध के कारण थोड़ी देर लग सकती है, किंतु कृपा कृपा अवश्य होगी। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता हूँ। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो, तो मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। राधे राधे।